जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। चैत्र नवरात्रि आने वाले हैं और आपको तो पता ही है कि नवरात्रि में माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं। माता रानी को 16 श्रृंगार अति प्रिय हैं। जो भी माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं उनकी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं और उन्हें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। इसीलिए माता रानी को सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है। वैसे तो आप 5, 7, 9, 11 कितने भी श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ा सकते हैं, लेकिन 16 श्रृंगार चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब बात यह आती है कि 16 श्रृंगार में हमें कौन सी श्रृंगार की सामग्री लेनी चाहिए। इस बात में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने दिखाया है कि नवरात्रि में माता रानी के 16 श्रृंगार में हमें कौन सी चीज़ें रखनी है। तो चलिए अभी मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें सिंदूर लेना है। सिंदूर सुहाग की निशानी होती है, तो सिंदूर हमें लेना है। उसके साथ ही मेहंदी हम ले लेंगे, चूड़ियाँ हमें लेनी है, कांच की चूड़ियाँ हमें लेनी है और लाल रंग की चूड़ियाँ आप माता रानी को चढ़ाएं। तो देखिए, चूड़ियाँ हम जरूर चढ़ाएंगे। नेल पेंट, लिपस्टिक और बाल संवारने के लिए कंघी हम ले लेंगे। शीशे के बिना हमारा श्रृंगार अधूरा रहता है, तो शीशा यानी मिरर हमें जरूर लेना है। इसके साथ ही हम काजल लेंगे। आप चाहें तो आप स्टिक वाला काजल ले सकते हैं या डब्बी वाला भी ले सकते हैं। साथ में ही हमें महावर लेना है, क्रीम ले सकते हैं, पाउडर आप ले सकते हैं क्योंकि ये भी श्रृंगार का सामान होता है। कोई भी हेयर ऑयल आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने हेयर ऑयल ले लिया है। इसके साथ ही हमें रबड़ बैंड लेना है। देखिए, पहले तो रिबन लेते थे, लेकिन आजकल रिबन कोई लगाता नहीं है, तो आप रबड़ बैंड ले सकते हैं, क्लचर भी ले सकते हैं। बालों को बांधने के लिए कोई भी चीज ले सकते हैं। इसके साथ ही इत्र हमें जरूर, क्योंकि इत्र माता रानी को बहुत प्रिय है, सुगंध भगवान को बहुत प्रिय होती है, इसलिए इत्र आप जरूर लीजिएगा। और साथ में ही हम बिंदी ले लेंगे। इसके साथ ही हमें माता रानी के लिए लाल रंग की चुनरी जरूर लेनी है और चुनरी भी हमें नई लेके आनी है। तो देखिए, कोई भी लाल रंग की चुनरी आप ले लीजिएगा। आप चाहे तो लाल रंग की साड़ी भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर साड़ी ना ले पाए तो चुनरी तो आप जरूर लीजिएगा। तो देखिए, ये हमारी सुहाग पिटारी तैयार हो गई है माता रानी के लिए। आप भी नवरात्रि में माता रानी को 16 श्रृंगार की सुहाग पिटारी बनाकर जरूर समर्पित करें। और बाद में हमें इस सामग्री का क्या करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप चाहें तो ये सारी सामग्री आप दान कर सकते हैं। किसी भी सुहागन महिला को आप ये दान दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें से 1-2 चीजें माता रानी के आशीर्वाद के रूप में आप स्वयं रख लीजिए और बाकी चीजें आप दान कर दीजिए। अब बात ये आती है कि ये दान हम किसे करें। तो देखिए, ये सामग्री आप चाहें तो आप मंदिर में दान करके आ सकते हैं, या आप चाहें तो आप किसी भी सुहागन महिला को ये सामग्री दान दे सकते हैं। अगर आप अपने परिवार में किसी को दान दे रहे हैं तो ससुराल पक्ष में जो महिला आपसे बड़ी है, जैसे आपकी जिठानी, ननद या सासू माँ, जो भी सुहागन महिला है उसको आप ये दान दे सकते हैं। या आस पड़ोस में कोई सुहागन महिला है तो उसको दान दे दीजिए। लेकिन आज के दिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह आती है कि कोई लेने को तैयार नहीं होता है और देने में भी हिचकिचाहट होती है कि आस पड़ोस में हम किसको दें। तो अगर आप आसपास में किसी को नहीं दे पा रहे हैं तो ये सारी सुहाग सामग्री आप जहां से आप फूल लेके आते हैं, जिनसे उन मालन को आप दे सकते हैं, फूल वाली को आप दे सकते हैं। वो लोग बहुत अच्छे से इसे यूज करते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं। इसके साथ ही आप जहां से बर्तन लेके आते हो पूजा के लिए, जैसे दिए लेके आए हो, कलश और कुंडा जहां से आप लाए हो, उन कुम्हारिन को भी आप ये सारी सामग्री दे सकते हैं। वो बहुत खुश होकर इनको यूज करते हैं। या आप किसी भी गरीब महिला को ये दे दीजिएगा, उसके काम आएगा, तो उसे भी आप ये दे सकते हैं। आप देखिए, नवरात्रि में पूरे 9 दिन में किसी भी एक दिन आप ये जो सामग्री है वो माता रानी को चढ़ा सकते हैं। जब कन्या पूजन कर लेंगे उसके बाद फिर हमें ये चीजें दान करनी होती हैं। आप चाहें तो कन्या पूजन के तुरंत बाद दान कर दीजिए, या आप चाहें तो जब आप चौकी उठाएंगे तब आप दान कर दीजिएगा। तो ये सारी चीजें हमें कन्या पूजन के बाद ही दान करनी होती हैं। तो इस नवरात्रि आप भी माता रानी को पूरे 16 श्रृंगार चढ़ाकर प्रसन्न कर दीजिए ताकि आपकी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण हो। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। माँ भगवती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। जय माता दी। राधे।